चलिए, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाव रूल के बारे में डिस्कशन किया था, और ये डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि जब भी कोई सबशेल आता है तो कौन सा सबशेल किस शेल को बिलोंग करता है और कौन सा सबशेल किस पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीजें बताई गई थी। पहला ये था कि हमारे पास जो सबशेल है वो चार तरह के सबशेल मेनली यूज में आएंगे। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ में अगर हम लोग बात करें तो तीन तरह के शेल्स को यूज करना था, एन, N-1 और N-2। ठीक है, अगर इन सबशेल्स और शेल्स की बात करें तो बेटा एस के साथ हमेशा जो देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, एन। एन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, N-1 का मतलब क्या होता है बेटा, पेनल्टीमेट, और N-2 का मतलब क्या होता है, प्री पेनल्टीमेट। तो एस और पी के साथ हमेशा आउटर मोस्ट शेल चलेगा, डी के साथ हमेशा क्या चलेगा, पेनल्टीमेट, और एफ के साथ हमेशा क्या चलेगा, प्री पेनल्टीमेट, जिसका एक और नाम क्या था, एंटे पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अब इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते थे, शेल नंबर और पीरियड नंबर निकाला करते थे। ठीक है, आपको बोला था फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल होगा, एस। सेकंड शेल में दो होंगे, एस और पी। थर्ड में कितने होंगे बेटा, तीन, एस, पी, डी एंड सो ऑन। लेकिन ये सारे एस, बहुत तेज आ रहा है, डी में आए तो भी दिक्कत, तेज आए तो भी दिक्कत, क्या करे बेटा, मनुष्य बहुत दुखी है जीवन में। तो चलिए, है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। कोशिश करूंगा मैं धीरे धीरे आवाज कम करने की, है ना, पर वो क्या है, कैसे चेंज कर सकते हैं ना। इतने सालों से, वर्षों से मेहनत कर करके आवाज यहाँ तक पहुंचाई है, तो अब एकदम से तो कम होगी नहीं, समय लगता है। यूज टू हो चुके हैं, समय लगता है चीजों को ना कंट्रोल करता है। तो मैं कोशिश करूँ, बीच बीच में याद दिलाते रहना तू, ठीक है। तो पहले शेल में क्या आ जाएगा बेटा, 1s। सेकंड में क्या आ जाएगा, 2s 2p। थर्ड में क्या आ जाएगा, 3s 3p 3d। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो सबशेल्स हैं 3s 3p 3d, इसको रीड करने का हमने तरीका समझा था। वो तरीका क्या था, चलो अब वो तो बड़े नालायक तुम लोग, चुन चुन के भरे गए यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, वो कौन बोला थैंक यू, कौन बोला सही है। अब देखो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वनेस की। वनेस को रीड करने का तरीका क्या बताया था, पहले शेल का एस सब शेल, मतलब फर्स्ट शेल का एस सब शेल। 2s को हमने कल क्या बोला था, सेकंड शेल का एस सब शेल, सेकंड शेल का पी सब शेल। तो भैया शेल नंबर अगर किसी का निकालना है तो यहीं से दिख जाएगा आपको। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि मान लो 3D सब शेल की बात चल रही है, और 3D सब शेल में आपसे पूछा जाता है कि इसका शेल नंबर क्या होगा, तो बेटा इसका मतलब है थर्ड शेल का डी सब शेल। लेकिन जब आपको पीरियड नंबर निकालना होगा, तो पीरियड नंबर निकालने के लिए आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डी के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, एन होता है, N-1 होता है, या N-2 होता है, N-1। तो अगर ये N-1 डी है तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं आएगा। कल 2 आ गया था आप लोगों का, ऐसे वैल्यू आ रही थी ना। कौन सा पीरियड आएगा, 4। याद करिए, कल हमने डिस्कशन किया था, डी में 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, 4D सीरीज बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड, 5D सीरीज बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड एंड 6D सीरीज बिलोंग टू, डी में हमेशा एक का गैप होगा और एफ में हमेशा दो का गैप होगा। ठीक है, ये सब बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और फिर एक पॉइंट आपको बताया गया था, अव्वा रूल में स, सप, सप, सड़प, सड़प, फिर क्या आया था, सब डप, और फिर क्या आया था, सब डप। ठीक है, तो ये इनके ऊपर हमने कल डिस्कशन कर लिया था, बट अब ये है क्या, इसको अब हम और आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं कंडीशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीरियड नंबर के बारे में बात करेंगे। किस पीरियड नंबर में कौन कौन से सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, उन सबशेल्स के अलावा यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो कितने होंगे, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से एटॉमिक नंबर्स होंगे जो उन पीरियड को बिलोंग कर रहे होंगे, और इसके अलावा उस पीरियड का जो टाइप होगा, है ना, शॉर्ट शॉर्टेस्ट, कल हमने नाम भी लिए थे थोड़े बहुत, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं फिलहाल में, 7। तो आइए उन सबको वन बाय वन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पीरियड नंबर, ध्यान सुनिएगा, पीरियड नंबर की वैल्यू हमेशा किससे डिनोट की जाएगी, एन से। एन आउटर मोस्ट शेल को भी रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, और एन से ही आपको क्या पता चल जाएगा, पीरियड नंबर। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें
तो आपने यहां पर इसको इक्वेट करा था n-1 d के साथ, और यहां पर आप जब n की वैल्यू निकालते हैं तो n-1 इक्वल टू 3 है, तो n का वैल्यू कितना आया था 4, और इसी 4 को हमने क्या बोला था पीरियड। तो हमेशा n का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा, पीरियड नंबर। कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पीरियड नंबर क्या है, तो आप उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखो, और उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट शेल नंबर होगा, जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा, वो उसके पीरियड नंबर को इंडिकेट करता होगा। ठीक है, आइए यहां बढ़ते हैं। याद करिएगा कल अफबाउ रूल जब हमने लिखा था तो जो सीक्वेंस बना था वो बना था 1s 2s 2p 3s, इसी से चलता जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p, फिर इसके बाद क्या आएगा 4s। अच्छा डी में हमेशा, खुश रहो बेटा, डी में हमेशा कितने का गैप चलेगा, एक का, कुछ रहिए बेटा ना, डी में हमेशा एक का गैप चलेगा, तो यहां पर क्या आएगा बेटा 3d और क्या आ जाएगा 4p। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए, क्या आ जाएगा ये 5s, फिर क्या आ जाएगा 4d, और फिर क्या आ जाएगा 5p, फिर क्या आ जाएगा बेटा 6s, फिर क्या आ जाएगा 4f, फिर क्या आ जाएगा 5d, फिर क्या आ जाएगा 6p, और लास्ट में क्या आएगा बेटा 7s 5f 6d और 7p। ये पूरा सीक्वेंस था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी को हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे। ये जो हम अरेंजमेंट बना रहे हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स का सीक्वेंस बना हुआ है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वो सीक्वेंस अफबाउ रूल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आप देखोगे सिंपली पीरियड में जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो और कुछ भी नहीं है, अफबाव का जो सीक्वेंस है ना 1s 2s 2p 3s 3p, बस वही यहां पर फिल किया जाएगा लाइन से, चेक करते जाइए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पीरियोडिक टेबल का डिजाइन देखते हो, है ना, ये आपका डी ब्लॉक है मान के चलो, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक, और नीचे अलग से क्या रखा है एफ ब्लॉक। किसी भी पीरियड की शुरुआत क्या एस ब्लॉक से होती कि नहीं होती है, और किसी भी पीरियड का खात्मा पी पे होता है कि नहीं होता, होता है। किसी भी पीरियड की शुरुआत हमेशा किससे होगी, एस से, खत्म किस पे होगा, पी पे, और एस के साथ जो नंबर चलता है वो एन, n-1 n-2 में से कौन होता है, एन। तो एनएस से शुरू होता है और एनपी पे खत्म होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, एनएस से शुरू होता है और एनपी पे खत्म होता है, और बीच में कौन आते हैं, डी और एफ। कौन आते हैं, डी के साथ हमेशा क्या आएगा n-, और एफ के साथ क्या आएगा। अब आप यहाँ पर एक जनरलाइजेशन, ये जब सब अपन लिख लेंगे तो उसके बाद एक जनरलाइजेशन अपने को बनाना होता है, वो मैं पहले लिखता हूँ। मान लो मैं nth पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ, nth पीरियड। भैया किसी भी पीरियड की शुरुआत किससे होगी, एस से, खत्म किस पे होगा, पी पे, और पीरियड नंबर क्या है एन। तो मुझे बताओ शुरू किससे होगा, एनएस से, और खत्म किस पे होगा। ध्यान सुनना मेरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एस के बाद पी आएगा, मैं बोल रहा हूं पीरियड का शुरुआत एस से होगा और खात्मा, तो ये शुरुआत है खत्म है, बीच में एस के बाद आएगा तो कुछ और, डी और एफ में से कोई आ रहा होगा, लेकिन हाँ एनएस से शुरू होगा और एनपी पे खत्म होगा। अब बीच में कौन आएंगे, डी और एफ। फ्यूचर में अगर जी आएगा तो वो भी बीच में आएगा, अगर एच आएगा वो भी बीच में आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमेशा एस से शुरू होकर पी पे खत्म होता है। अब डी और एफ का सीक्वेंस देखना, यहां पर उल्टा चलिए थोड़ी देर के, n-1d n-2f और n-3g एंड सो ऑन, इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो ऐसे फिल होगा, क्योंकि यहां से शुरू करना है और वहां पर खत्म करना है। तो बेटा सीक्वेंस देखिएगा, ये अफबाउ रूल से भी प्रूव हो जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी पीरियड के एस में जाएगा, उसके बाद अगर उस पीरियड में जी आता होगा तो जी में जाएगा, अगर उसमें एफ आता होगा तो एफ में जाएगा, पी डी आता होगा तो उसमें जाएगा, और पी आता होगा उसमें जाएगा। ये सीक्वेंस है, अब इसको समझते चलना। पहले इससे अपन ये बनाते हैं, एक बात बताऊंगे, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड की। ठीक है, अब आपको यह पता लगाना है कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आते हैं। जरा इधर आइए, अफबाउ रूल पे चलिए, पहचानने का तरीका बताता हूं पहले। सब सड़प सड़प वो तो लास्ट है, वो तो ट्रिक है, अपने खत्म हो जाएगा उससे, लेकिन सीक्वेंस भी देखिए। आपको मान लो किसी सबशेल की जानकारी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 4D सबशेल कौन से पीरियड में आता है, तो आप बताओ 4D कौन से पीरियड में आएगा, फिफ्थ पीरियड। पीरियड नंबर अलग बात है, शेल नंबर अलग बात है, मैं पूछ रहा हूं 4D कौन से पीरियड में आएगा। ये n-1d है, मुझे n निकालना पड़ेगा, और n का वैल्यू क्या आएगा 5, और मैं बोल रहा हूं 4D कौन से शेल में आएगा, फोर्थ। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका पीरियड नंबर 5 है, ये तो हमने पहले ही पता लगा रखा है, लेकिन अपन इसको एक और तरीके से देख रहे हैं, समझिएगा। आपको सपोज एग्जाम में पूछा 4D सबशेल कौन से पीरियड में आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अफबाउ रूल देखना है, पूरा ये सीक्वेंस देखना है, और शुरू से लेकर यहां तक चलना है, यहां तक। और मुझे बताओ इस चलने में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है,
5, सबसे बड़ा नंबर 5। अब देखो 1 नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये 4 है भले, पर सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। क्या सबसे बड़ा नंबर आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है? क्या आउटर मोस्ट शेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं? और क्या पीरियड नंबर को भी n से रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मतलब है ये 4D कौन से पीरियड में आएगा? 5th पीरियड में। मतलब 5th पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एंट्री 4D के अंदर होती होगी। ये बात है। अभी जैसे मान लो मैंने आपको बोला 4F के बारे में। 4F कौन से शेल को बिलोंग करता है? 4th शेल नंबर 4 है। लेकिन 4F कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? शुरू से लेकर यहां तक चलिए, इस पूरी सीरीज में चलते वक्त जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाए वो इसका पीरियड नंबर बता देगा। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 6। मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 6 पीरियड को। और क्या हम पहले से जानते कि ये 4F का मतलब होता है n-2f, और यहां से जब n निकालोगे तो वो भी 6 ही निकल के आएगा। तो आइए अब एक एक करके इसको एंट्री कराते हैं अपन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1s से। मुझे बताइए, अगर मुझे पता लगाना है 1s कौन से पीरियड में आएगा, तो शुरू से लेकर 1s तक चलो। अब यही शुरुआत है, यही खात्मा है। सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? फर्स्ट पीरियड को। तो फर्स्ट पीरियड में जो सबशेल आएगा वो क्या आएगा? 1s। आगे बढ़ता हूं, मुझे बताइए अगला जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2s। तो मुझे पता लगाना है ये कौन से पीरियड में आता है। यहां से लेके यहां तक चलो, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा। तो सेकंड पीरियड में क्या लिखना पड़ेगा? 2s। आगे बढ़ता हूं वापस से, अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 2p। मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर यहां से यहां तक में क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये 2p कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा। तो सेकंड पीरियड में 2s के बाद 2p। और मैं इसको एंड में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था पीरियड की शुरुआत s से होगी, खात्मा p पे होगा। तो एंड तरफ में लिख रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर कौन सा आ रहा है बेटा? 3s। अगला कौन सा आ रहा है? 3p। एक साथ लपेट देते दोनों को। बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 3। सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 3। क्या ये दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसका मतलब यहां पर थर्ड पीरियड में कौन आ जाएगा बेटा? 3s और 3p। अभी ये मैंने क्या लिखा है? शेल नंबर की पीरियड नंबर। अब इन्हीं के शेल नंबर भी पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर जरूरी नहीं कि यही हो। इसका शेल नंबर, इसका, 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 इसका। एस और पी के लिए शेल नंबर और पीरियड नंबर हमेशा सेम होंगे, लेकिन डी और एफ में 1 और 2 का गैप आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3p हो गया। आगे आइए 4s पे आते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या 4 आ गया? तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 4th पीरियड। ये इसके बारे में बात करो, सबसे बड़ा नंबर क्या 4 आ रहा है? इसका मतलब ये भी कौन से पीरियड में आएगा? 4। इस तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 4। मतलब 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। ये सब कौन से पीरियड के कंटेंडर है बेटा? 4th पीरियड। अब सीक्वेंस देखो, स सप सड़प। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद आगे बढ़ जाइए, यहां पर आइए। क्या ये एस, इसको देखो, अब इसकी एंट्री करानी। क्या सबसे बड़ा नंबर 5 दिख रहा है? इसके लिए भी अगर मैं चलूं तो सबसे बड़ा नंबर 5। इसके लिए भी अगर मैं चलूं तो सबसे बड़ा नंबर 5। मतलब अगेन सड़प। 5s 4d 5p, 5s 4d 5p। ये सारे कौन से पीरियड के एंट्री है बेटा? मतलब 5th पीरियड में जो भी मेंबर्स आते होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एंट्री या तो 5s में होती होगी, या 4d में होती होगी, या फिर 5p में होती होगी। लेकिन 4d शेल में कहां पर होता है? 4th शेल में। कहां पर होता है? हाँ, पीरियड में तो इसका एलिमेंट 5th पीरियड का होगा, लेकिन इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो उसका शेल नंबर तो 4th ही होगा, क्योंकि एस में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और डी में बाद में होता है। अफवाह बताता है ये बात, ठीक है। आगे बढ़िए, इसके बाद आइए, ये आ जाएगा पूरा सीक्वेंस। इन चारों को चेक करो, इन सब में सबसे बड़ा नंबर आपको 6 देखने को मिलेगा। यहां से लेकर यहां तक चले सबसे बड़ा नंबर 6, यहां से लेकर यहां तक चले सबसे बड़ा नंबर 6, यहां से लेकर यहां तक चले सबसे बड़ा नंबर 6, और यहां तक भी सबसे बड़ा नंबर 6। और सीक्वेंस देखो, सब डप। यहां पर आ जाएगा 6s 4f 5d 6p। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये n है, अगर ये n है तो s के साथ हमेशा n, f के साथ n-2, d के साथ n-1 और p के साथ np। क्या ये सीक्वेंस बन रहा है? अगर ये n है तो s के साथ हमेशा ns, d के साथ n-1 और p के साथ np आता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। 7 के लिए क्या आप बता सकते हो? अगेन सब डप आएगा।
और ये सीक्वेंस है। अब जरा इसको जनरलाइज करिए, किसी भी पीरियड की शुरुआत किससे हो रही है? एस। अगर ये 1 है तो ये 1s, ये 2 है तो 2s, ये 3 है तो 3s, तो ये n है तो ns। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर 1p तो पॉसिबल नहीं होता, तो उसको भूल जाइए। अगर मैं बात करूं किसी भी पीरियड का खात्मा किस पे हो रहा है? p पे। अगर 2 है तो 2p, 3 है तो 3p, n है तो np। क्या बात समझ में आ रही है आपको? फिर इधर देखो, रिवर्स में देखो, p के बाजू में कौन आ रहा है? d। तो देखो p के बाजू में कौन आ रहा है? d। और d का नंबर हमेशा n से एक कम, तो n-1d। f का नंबर हमेशा n से 2 कम। g अभी तक आया नहीं है, g की जरूरत 121 के बाद पड़ेगी, और तब आएगा तो g के साथ कौन सा नंबर दिखेगा? n-3g, जो कि फ्यूचर एस्पेक्ट में है, कभी मार्केट में पूछ ले इसलिए लिखा देते हैं, वरना इसकी जरूरत अपने को नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो सीक्वेंस अपन ने देखा, ध्यान सुनना मेरी बात, ये सीक्वेंस किसको बताता है? अवबाव रूल को। किसको बताता है? किसको बताता है? अवबाव रूल को। आप तो ये सीक्वेंस याद कर लो, जैसे अगर आपने ये सीक्वेंस याद करा, देखते जाइएगा, ns n-2f। अभी मैं sfdp की बात करता हूं केवल, क्योंकि g की जरूरत नहीं है। ये सीक्वेंस है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर, अच्छा अब चलो n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखो, क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? बोलो। ये बनेगा। f की शुरुआत कौन से नंबर से होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ। जब तक 4f नहीं आएगा तब तक f पॉसिबल ही नहीं। ये बनेगा ही। ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है? d की शुरुआत 3 से होती है, पहले में केवल s होता है, दूसरे में s और p होता है, तीसरे में spd होता है, चौथे में spdf होता है। ये बनेगा नहीं। यहां क्या आ रहा है? क्या 1p पॉसिबल है? क्या नहीं? तो इसका मतलब है पहले पीरियड में केवल कौन आएगा? 1 है। ये सब मैथ से कैसे भी प्रूव कर लो, इधर उधर घुमा फिरा के ना। n=2 रख दिया, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो, बताओ वैल्यूज क्या क्या बनेगी? 2s, 0f, 1d, 2p। क्या 0f क्वांटम नंबर पॉसिबल है? क्या नहीं? क्या 1d क्वांटम नंबर पॉसिबल है? क्या नहीं? लेकिन क्या 2s और 2p पॉसिबल है? क्या? तो पहले पीरियड में कौन आता है? स। दूसरे में कौन आता है? सब। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए यहां पर क्या आएगा? 3s। यहां पर क्या आएगा? 1f। यहां क्या आएगा? 2d। यहां क्या आएगा? क्या 1f क्वांटम नंबर पॉसिबल है? क्या नहीं? क्या 2d क्वांटम नंबर पॉसिबल है? क्या नहीं? तो बताओ थर्ड पीरियड में कौन कौन आएगा? 3s और 3p। क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? तो यही अल्टीमेट ट्रूथ ये है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप कर लो, या फिर सा, सब, सब, सड़प, सड़प, सबडप, सबडप, इससे भी आप कर सकते हो। तो ये जो अभी हमने बनाया, इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, पॉइंट समझना। अब हमने लिखा है अगला पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एनसीईआरटी में जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड, क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड इज ट्वाइस, इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ। भैया एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो जितने डब्बे होंगे उसके डबल ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको मैं कैसे बोलूंगा? ध्यान सुनना, किसी भी पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने नए एलिमेंट होंगे, क्योंकि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने? हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? इससे ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने बोला 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये सोडियम है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11। अब मान लो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मैंने 3s1 लिखा तो ये सोडियम है, लेकिन अगर मैं यहाँ 3s2 कर दूं, क्या एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया? और ये नया इलेक्ट्रॉन आया तो क्या ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या नहीं? एलिमेंट बदल गया, एलिमेंट, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी बात को एनसीईआरटी क्या लिखता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सुनते जाइएगा, कहने का मतलब क्या। मुझे बताओ एस में कितने डब्बे होते हैं? पी में डब्बे, एस में 1, पी में 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी में 5, एफ में 7। कल ये सब चीजें कर चुके हैं ना, तो अब उसको यूज कर रहे हैं। इस पीरियड में एक ही सबशेल है, इस सबशेल में कितना डब्बा होता है? 1। और उस एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स, क्योंकि हर नया इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
यहां बताइए इसके अंदर कितना डब्बा, एक, और इसके अंदर कितने डब्बे, तीन, टोटल डब्बे। और मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी क्या बोलता है, जितने डब्बे उसके डबल एलिमेंट्स कितने, 8। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में देख लो, इलेक्ट्रॉन भर लो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एस और पी में मिला के 8, 2 + 6 8, 2 + 6, यहां पर बताइए क्या आ गया, क्या बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो है, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम जानते हैं पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में 8 आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और आगे बढ़ते जाओ तो यहाँ डी आ जाता है, स्कैंडियम से जिंक और आ जाएगा, तो 10 एलिमेंट और बढ़ जाते हैं। अब मुझे एटॉमिक नंबर बताइएगा बेटा। पहली सीरीज कोई भी पीरियोडिक टेबल शुरू कौन से ग्रुप से होगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 एस का, और खत्म होगा पी के ग्रुप नंबर 18 पे। तो अपन यहाँ रेंज बना रहे हैं। बताइए सबसे पहला ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन है ली, ना, की, रब, से, फरिया। और इनके एटॉमिक नंबर के बारे में कल बात करी थी मैंने। इनके एटॉमिक नंबर मैंने बोला था याद होने भी चाहिए। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो यकीन मानिए खेल खत्म है आपका। अगर हाइड्रोजन का भी नहीं आता तो खत्म है खेल, है ना। लिथियम यहां पर, यहां पर, यहां पर 37, 55 और 80, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। और मुझे बताइए कोई भी पीरियड का खात्मा ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस पे होगा जाके। पहली इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगी, ऑर्गेनेसन। एटॉमिक नंबर बोलो 2। ये अपने को पता होना ही चाहिए, है ना। पीरियड कहां से शुरू हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है, ये हमेशा पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं टाइप पे। याद करिए कल मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऐसे नाम लिए थे मैंने। 4 नाम आएंगे आपके सामने, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। क्या नाम है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग। अब इसका मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो। शॉर्टेस्ट का मतलब जो इनमें से सबसे छोटा होगा, लॉन्गेस्ट मतलब जो इनमें सबसे। अब मुझे बताओ सबसे 4 नंबर दिख रहे हैं आपको, 2, 8, 18, 32। सबसे छोटा नंबर क्या ये है, इसका मतलब ये जो पीरियड है इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्टेस्ट पीरियड। ये बात समझ में आती है। ये उससे ज्यादा है तो इनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट। कितने शॉर्ट पीरियड है, 2। ये शॉर्ट और इसको भी शॉर्ट ही बोलेंगे। आइए, ये 18 इससे ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग। पहला लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग, पहला लॉन्गेस्ट, दूसरा लॉन्गेस्ट। तो यहां पर आ गया लॉन्ग, यहां पर आ गया लॉन्ग, यहां पर आ गया लॉन्गेस्ट, और यहां पर भी क्या आ गया बेटा, लॉन्गेस्ट। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लिखवाऊंगा बाद में, यहीं पे डिक्टेट कर देता हूं, फिर इसको लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द करेक्ट एनर्जी लेवल टू बी फिल्ड इन 6th पीरियड। तो एनर्जी लेवल का सीक्वेंस क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s, फिर 4a, फिर 5d और फिर 6p। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। आगे बात करता हूं, आपसे पूछा विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट। विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 6 दे रखा है तो 6 भी हो सकता है, 7 दे रखा है तो। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, विच पीरियड इज फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। क्या पूछा मैंने, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड कितने, 2। ये फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है और ये, तो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड इज सेकंड पीरियड एंड सेकंड शॉर्ट पीरियड इज थर्ड पीरियड। मैंने आपसे पूछा विच इज द सेकंड लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड। तो ये फर्स्ट लॉन्ग और ये, तो सेकंड लॉन्ग कौन सा हो गया, फिफ्थ पीरियड। क्या ये बात समझ में आ रही। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मार्केट में वो होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन शॉर्टेस्ट पीरियड। 2 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट पीरियड, 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग पीरियड, 18। इन शॉर्ट पीरियड, 8। क्या ये बात समझ में आ रही। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन यहां से फ्रेम करेगा आपके सामने। पहले काम करें, इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेटा ना, अब ये जो आपके सामने अभी लिखा गया है इसके ऊपर पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन मैंने वैसे डिक्टेट तो कर ही दिए, एक बार फटाफट बोल दे रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, बस इतना ही समय मिला करेगा लिखने के लिए, ठीक है। एक बार बोर्ड भरा, 2 मिनट का समय रहेगा, ठीक। बिल्कुल तैयार रहे इस चीज के लिए। अभी तो सामने दिख भी रहा है, अगली बार से ऐसा कर दूंगा मैं, 2 मिनट बाद खुद ही, ठीक है। सीख जाएंगे धीरे धीरे, 1-2 क्लास में नियम कानून कायदे से चलना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे ना, विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। क्वेश्चन लिखेंगे, विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। ऑप्शंस, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। करेक्ट आंसर सबको पता ही है, फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड, ऑप्शन है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। और हमें पता है शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला पीरियड। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम है। अगला क्वेश्चन लिखिए, विच पीरियड नंबर इज नोन एज सेकेंड शॉर्ट पीरियड। विच पीरियड नंबर इज नोन एज सेकेंड शॉर्ट पीरियड। विच पीरियड नंबर इज नोन एज सेकेंड शॉर्ट पीरियड। ऑप्शंस वही चारों हैं, 1 2 3 4। विच पीरियड नंबर इज नोन एज सेकेंड शॉर्ट पीरियड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड पीरियड, है ना। फर्स्ट पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट। सेकंड पीरियड को क्या बोलेंगे, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। और थर्ड पीरियड को क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड शॉर्ट पीरियड। तो सेकंड शॉर्ट पीरियड कौन सा पीरियड हो जाएगा बेटा, थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन longest and long period respectively. The number of elements in longest and long period respectively. Longest and long period respectively. Options लिखेंगे, पहला ऑप्शन 2,32, पहला ऑप्शन 2,32, दूसरा ऑप्शन 32,8, 32,8, अगला ऑप्शन 32,18 और अगला ऑप्शन 18,32। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन 32,18। चलो अगला क्वेश्चन लिखे, क्या बेटा, दोनों लॉन्गेस्ट में से एक को ही करेगा ना, पीरियड तो ये अकेला ही है ना, ये अगला पीरियड है, तो दोनों को ऐड करके 64 थोड़ी लिखना है, एक ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखे, नेम, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ, नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। भैया फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कौन सा हो गया, सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, लिथियम से लेकर नियोन। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये फिफ्थ मेंबर है। तो फिफ्थ मेंबर इज नाइट्रोजन। ठीक है। अब ये सारी बातें देखने के बाद आगे बढ़ते हैं इससे, इस कॉन्टेक्स्ट में और भी कुछ चीजों पे अपन डिस्कशन करेंगे। ये अभी बहुत है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, पर पहले आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। अभी देखो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा सबशेल किस पीरियड को बिलोंग करता है एनर्जी लेवल के हिसाब से। और ये जो पूरा सीक्वेंस अभी हमने लिखा था, ये सीक्वेंस और कुछ भी नहीं, अफबाउ रूल है ना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3t 4p, पूरा का पूरा अफबाउ रूल हमने यहाँ पर लिख दिया, और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला केस क्या आता है। अभी आपके सामने हम लोगों ने एक एनर्जी का सीक्वेंस लिखा था कि मान लो nth पीरियड आता है, तो nth पीरियड में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर क्या होगा, पहले ns, फिर n-3g, फिर n-2f, n-1d एंड np। इनमें से जो जो सबशेल होते होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। अब इससे कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए, हाँ हाइपोथेटिकल तो है भाई, कैसे क्वेश्चन वो देखते हैं। मान लो आपसे बोला फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं, 32, ये अपने सामने लिख दे, 18, ठीक है। अगर सेवेंथ में बात करूं तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 32। फर्स्ट में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 2। अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, फ्यूचर में 8th पीरियड भी आएगा, 9th पीरियड भी आएगा, 10th पीरियड भी आएगा एंड सो ऑन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मान लो फ्यूचर में 8th पीरियड डिस्कवर हुआ, तो उस 8th पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे।
या उस 8th पीरियड में कितने सबशेल्स आएंगे और वो सबशेल कौन कौन से होंगे, एसपीडीएफ-जी कौन से होंगे, 7s होगा कि 8s होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करना है हमें। तो उसके लिए हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उस पर बात करते हैं। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड, ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा हम लोग, एन ई से। देख लो इधर आराम से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड, रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, एन ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सीधा सा। अगर आपका पीरियड नंबर 1 3 5 7 9, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड पीरियड्स, और अगर 2 4 6 8 10 हुआ तो क्या बोलेंगे, इवन पीरियड। तो अगर पीरियड नंबर इज ऑड, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला, और अगर पीरियड नंबर इज इवन, तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला। ध्यान सुनना, आपके पास यहां पर जो फॉर्मूला है वो है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जरा इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर देखिए n जो है ना, ये यहां पर एन ई का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और n का मतलब क्या होता है, पीरियड नंबर। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि n का मतलब आउटर मोस्ट शेल नंबर भी होता है और n का मतलब पीरियड नंबर भी होता है। जरा फॉर्मूला देखो पहले, ऑड का फॉर्मूला देखो। ऑड का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2 है ना, मतलब n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आइए इधर देखते हैं, फर्स्ट पीरियड अप्लाई करिए इस पे। n का वैल्यू क्या हो गया, 1, n+1 का होल स्क्वायर मतलब 1+1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2। क्या बात सही बैठ रही है, बिल्कुल। आइए इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं, पहले अप्लाई करके क्रॉस चेक करें। n+1 का होल स्क्वायर मतलब 3+1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2। क्या बात बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। हाँ, आइए 5 पे चेक करते हैं, 5+1 6, 6 का होल स्क्वायर 36, और 36 अपॉन 2 18, 7+1 8, 8 का होल स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 30। इसका मतलब है ऑड वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और ये कुछ भी नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। 1 3 5 7, यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। अब छोड़ दो, बाकी अपने को आता नहीं जाता। आगे बढ़े, E1 पे आते हैं। E1 का फॉर्मूला बोलो क्या है, n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आइए इसको भी एक बार अप्लाई करते हैं पहले। ये इवन नंबर है, ठीक है, 2 4 6। आइए इन पे अप्लाई करते हैं। n+2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 2+2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 2 8, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। यहां ये n+2 का होल स्क्वायर करना है, 4+2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2 18। यहां पर आइए 6+2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 अपॉन 2 32, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं, हालांकि इनकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आज तक कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, और मार्केट में चलता है, बताना पड़ेगा, इसलिए बता दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड नंबर का पीरियड है तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इवन नंबर का पीरियड है तो क्या हो जाएगा, n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले 2-3 बातें एक साथ बता देता हूं, एक साथ लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी पीरियड। भाई कोई भी पीरियड है, जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड में केवल कौन आता था, स, सेकंड पीरियड में कौन आता था, सब, थर्ड में कौन आता था, सब, चौथे पांचवें में सड़प, छठे सातवें में सब डब। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखें, पहले पीरियड में केवल एक ही सबशेल था, दूसरे पीरियड में 2 सबशेल थे, तीसरे में भी 2 सबशेल थे, चौथे में 3 सबशेल थे, और सातवें में 4 सबशेल थे। तो अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि कहां पर कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। तो कहां पर कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे, आइए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी नया पीरियड आ गया, 7 तक तो अपने को पता है, 8 9 10 11 आ गया, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इज अंडर रूट एन ई अपॉन 2। एन ई यहां पर क्या लिखा रहा है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियड। जिस भी पीरियड की बात करोगे उसमें कितने एलिमेंट है वो आप निकाल लोगे, और उसको अपॉन 2 करके उसका क्या निकाल दोगे, अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकाल दोगे। जैसे आइए इसको अप्लाई करते हैं, अंडर रूट एन ई अपॉन 2। यहां देखिए फर्स्ट पीरियड पे लगा के देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। फॉर्मूला आपका क्या है, अंडर रूट एन ई अपॉन 2, एन ई अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने सबशेल आएंगे, 1,
और एक सबशेल जब भी आएगा एस आएगा। कौन आएगा? क्या इसके अंदर एस सबशेल है कि नहीं है? अगले पे आइए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। अंडर रूट एनी अपॉन 2, मतलब 8 अपॉन 2 4, 4 का अंडर रूट निकाला 2, इसके अंदर कितने सबशेल आएंगे? 2। और 2 जब भी आएंगे एस और पी आएंगे। कौन से आएंगे? हमेशा। एक आएगा तो एस आएगा, 2 आएगा तो एसपी आएगा, 3 आएगा तो एसपीडी आएगा, 4 आएगा तो एसपीडी आएगा। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन आएंगे यही। आगे बढ़ता हूं, आइए इस पे फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 18। 18 अपॉन 2 किया, कितना आया? 9। 9 का रूट निकाला 3। इसका अंदर कितने सबशेल? 3। कौन कौन से? एसपीडी। लेकिन जब भरेंगे तो सीक्वेंस सड़प आएगा। क्या आएगा? सड़प, क्योंकि वो एनर्जी यहां से डिसाइड होगी अवभाव से। आगे बढ़ता हूं, 6 पीरियड पे आइए। 6 पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा? 32। 32 अपॉन 2 किया, कितना आ गया? 16। 16 का रूट निकाला 4, मतलब इसमें कितने सबशेल? 4। 4 कौन कौन से आएंगे? एस पी डी एफ। पर इनका सीक्वेंस भरने का क्या होगा? एस एफ डी पी। क्या बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने समझ लिया। अब आते हैं तीसरे में, एनर्जी ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ सबशेल्स। ठीक है, सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर इन अ पीरियड या इन एनी पीरियड। और इसका सीक्वेंस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोई भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके एस में जाएगा, सबसे आखिरी में उसके पी में जाएगा, रिवर्स में कौन आएगा? n-1d, n-2f, और अगर g इनकेस आता है तो n-3g। ये सीक्वेंस रहेगा। ये सारी चीजें नोट करिए। आइए इसके ऊपर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देखते हैं कि अगर फ्यूचर में पूछा जाए कि भाई 7 के आगे और कोई पीरियड है तो उसके लिए क्या क्या एंट्रीज बन सकती है। जहां पर जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे उस पर, जैसे मैंने आपको बोल दिया, इसके ऊपर आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको अपने हिसाब से मेंशन कर लेना है, ताकि फाइनल में जब आप पढ़ें तो आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या बाद में पढ़ना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए ना, मतलब अननेसेसरी चीजों को अपन बाद में पढ़ेंगे। जिनसे आज तक अभी क्वेश्चन आया नहीं उनसे आने के चांसेस भी कम ही होंगे। ठीक है, इतना समझ के चले। तो आप उसको मार्क करते हुए चले। यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा, मार्केट में कुछ भी पूछा जाएगा, अपने को पता होना चाहिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो उनको मेंशन कर ले, ताकि आप ये सब चीजें तब पढ़ेंगे जब बाकी सारा अपना मेन सिलेबस जो है वो कवर हो चुका। उसके बाद गुर्दों में फेफड़ों में जान बचे तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, कोई बात नहीं। चलिए, ये लिखने के बाद आइए इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लिया सबने? चल लिख लो, 30 सेकंड और दे देता। बोल बोल, तूने तो लिख लिया ना? बस सही है। चलिए, है ना, क्वेश्चन लिखेंगे। इफ इफ पीरियड नंबर इज 10th, if period number is 10th, then determine if period number is 10th, then determine। पहला केस लिखें, मतलब 2-3 पार्ट्स निकालने अपने को। फर्स्ट पार्ट लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड लिखें, नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स। और लास्ट लिखें, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबशेल्स एंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपके सामने है, एक बार अप्लाई करके फटाफट सॉल्व कर लें इसको। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। स्पीड को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, है ना। ये नहीं कि इत्मीनान से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी से ही करें कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। गलत होंगे ठीक है, चलेगा, लेकिन हैबिट अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स
72, सबका यही आंसर है भाई। एक बार चेक कर लें, बताइए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑड वाला या इवन वाला? इवन वाला। पीरियड नंबर कौन सा दे रखा है आपको? 10। तो भैया n की वैल्यू हमने ले ली है 10, ठीक है। और अगर 10 की वैल्यू आप देखोगे तो कैसा वैल्यू है बेटा? इवन, है ना। अब यहाँ पर 10 + 2 करेंगे तो 12, 12 का होल स्क्वायर 144, 144/2 किया तो कितना आ गया? 72। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 72। ये पहला आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले पे आते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी पीरियड। फॉर्मूला क्या है? √NE/2। तो आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72/2 दैट इज 36/√, निकाला तो कितना हो गया? 6। अब अगर 6 सबशेल हैं तो वो 6 सबशेल कौन कौन से होंगे? इधर देखो जरा ध्यान से। 6 सबशेल कौन कौन से होंगे? S, P, D, F, G और H, ये 6 सबशेल आएंगे, आया ना? अच्छा, S के साथ हमेशा क्या आएगा? N, N-1 या N-2। P के साथ, D के साथ N-1, F के साथ, G के साथ और H के साथ N-4, ये सीक्वेंस बनेगा। और ध्यान से देख लो, ये एनर्जी सीक्वेंस जो है, ये एनर्जी सीक्वेंस जो है, इसमें आपने यहाँ G लिखा हुआ है। G के अलावा एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गई, कौन सी? H। वो कहां आएगा? S, P, D, F, G, H, यहीं पे आएगा बीच में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं NS और यहां पर मैं लिख देता हूं N-4H। अब मुझे बताओ NS की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 10S। भैया 6 मत लिख देना, ध्यान से। कई बच्चे ये गलती करेंगे इसमें, यहां पर क्या लिख देंगे? 6S, यहां पर क्या लिख देंगे? 6P। अरे आपको N की वैल्यू लिखनी है और N की वैल्यू 6 है या 10 है? तो 10S आएगा भाई, 10S। फिर यहां पर क्या आएगा? 6H, यहां पर क्या आएगा? 7G, यहां पर क्या आएगा? 8F, यहां पर क्या आएगा बेटा? 9D और यहां पर क्या आएगा? 10P। और अगर आपने 6S लिखा होगा तो आधे तो आपके फिर सबशेल बनेंगे ही, बन ही नहीं पाएंगे। 2H ऐसा वैसा कुछ आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो ध्यान रखें, है ना, यहां पर ये गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे कई बार कि यहां पर 6 लिखना चालू कर देते हैं, जबकि आपको N से देखना होता है, NS, NP, N-1D। और N की वैल्यू यहां 6 नहीं है बेटा, क्या है? 10। चलिए, तो ये आपके आंसर से इस क्वेश्चन को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली कि एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या ये बात याद है आपको? अभी हमें पता है एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसीलिए हमने क्या बोला? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकली आपको यह बोला जाए कि एक डब्बे में 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं? तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ट्वाइस या थ्राइस? थ्राइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूं हर डब्बे में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ रही है? आइए इसी को यहां पर देखते हैं एक बार। सपोज यहां पर जब हमने बोला कि इस पीरियड को देखो आप, जब सेकंड पीरियड की बात करूं तो इस पीरियड के अंदर एस और पी है। एस में कितना डब्बा होता है? 1। पी में कितना डब्बा होता है? 3। तो टोटल डब्बा कितना हो गया? 4। और हर डब्बे में ट्वाइस कर दिया तो हो गया 8। अब मैं बोल रहा हूं हर डब्बे में 3 आते होंगे तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट 12। हर डब्बे में 4 आते होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 16। क्या ये बात समझ में आ रही? इस तरह का भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मार्केट में चलते हैं, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ एन ऑर्बिटल, मतलब इसने पॉलीज रूल जो उसकी धज्जियां उड़ा दी इस क्वेश्चन में, है ना। ये मान के चले कि इफ एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट a maximum of 3 electrons each, then determine the number of elements in third period. ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखेगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 12, अगला ऑप्शन 16। 0, 8, 12, 16। करेक्ट आंसर इज 12। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? अब ये तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज बता दिया, ठीक है। तो इसको अपन एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आज के बाद 2-3 महीने बाद जब अपन पढ़े तो अपने को क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन अपने पास रहे इसका। अभी देखिए, सबसे पहला आपको बोला है किसके बारे में बात चल रही है बेटा? थर्ड पीरियड, है ना। तो पीरियड नंबर इज 3rd।
अच्छा, थर्ड पीरियड में जो सबशेल्स आते हैं वो सबशेल्स कौन कौन से आते हैं बेटा? सब, स, सब, सब, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है? स और प। क्या स के साथ हमेशा एन चलता है बेटा? हाँ। और क्या प के साथ भी हमेशा एन चलता है बेटा? हाँ। तो 3s और 3p आ गया, ठीक है। अब इन सबशेल्स में अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो बेटा इसके अंदर कितना डब्बा होता है? एक। और इसके अंदर कितना डब्बा होता है? 3। तो टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए वो हो गए 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गए आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है? ईच ऑर्बिटल कैन accommodate a max of 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा नंबर ऑफ डब्बास दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच डब्बा। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर सीधा सा फॉर्मूला जो है उसमें डब्बे हो गए आपके पास 4, हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। ये फॉर्मूला इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में। हालांकि मैंने आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से बता दिया ट्वाइस द नंबर ऑफ, या फिर अगर 3 एलिमेंट बोले मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बोले तो थ्राइस द नंबर ऑफ, 4 इलेक्ट्रॉन बोल दिए तो क्वाड्रपल या 4 टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये सब जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है ना। इसमें सब रूल वूल की धज्जियां उड़ रही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आपको दिखने को मिलेंगे, बुक्स वगैरह आप सॉल्व करोगे तो मिलेंगे, इसलिए एक बार डिस्कस जरूर कर ले रहे हैं। और मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया ऐसे क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बट आज तक तो नहीं है, तो आने के चांसेस कम ही रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है आईएएससी पे? ये जो अभी आपने आपके सामने ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में अगला क्वेश्चन क्या आता है? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपसे पूछता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड या दैट पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन दिस दैट दिस 3d 4d 4p 4s। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बात समझना, मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको समझ लेते हैं और फिर अपन उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो सीक्वेंस बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस किसका सीक्वेंस है? ये किसका सीक्वेंस है? ये अव्वाव रूल है। क्या ये? बिल्कुल सीधे सीधे लाइन बाय लाइन अव्वाव रूल लिखा हुआ है, ठीक है। बस अपन एंटर मारते गए थोड़ी थोड़ी देर में। अव्वाव रूल है। और अव्वाव रूल किसका ऑर्डर बताता है? एनर्जी का। और कल हमने अव्वाव रूल में बात करी थी कि एनर्जी हायर टू लोअर फील होती है, लोअर टू हायर। मतलब किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? लोअर एनर्जी में, हायर में। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सुनना है ना, समझना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन पहले ये बातें कर ले तो ज्यादा बेटर है। बेटा कोई भी एलिमेंट हो, मान लो यहां पर कौन कौन से एटॉमिक नंबर आ रहे हैं? 87 से लेकर 118, ये सारे एटॉमिक नंबर आ रहे हैं यहां पर 87 से 118। क्या जो 87 वाला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर 87 है या नहीं है? इसमें 87 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 87 का पहला इलेक्ट्रॉन क्या यहां भर जाएगा? क्या कहां से बनना चालू होगा? यहां से। किसी भी एलिमेंट में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो तो 1s में ही जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो। स्टार्टिंग जो होगी वो तो अव्वाव के हिसाब से 1s से ही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा 1s भर चुका होगा तो कहां जाएगा? 2s, 2s भर चुका होगा तो कहां जाएगा? 2p। यही सीक्वेंस बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं सेवेंथ पीरियड की बात कर रहा हूं, मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूं? सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 32। तो मेरा आंसर, अब मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ पीरियड डैश डैश डैश, अभी क्वेश्चन इनकंप्लीट है ना। तो सेवेंथ पीरियड के कितने ऐसे एलिमेंट है जिनमें ऐसा होगा या वैसा होगा? आंसर कभी भी 32 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेवेंथ में 32 से ज्यादा है ही नहीं। या तो मेरा आंसर मैक्सिमम 32 होगा या 32 से कम हो सकता है, 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ सेवेंथ पीरियड के ये जो एलिमेंट है 32 एलिमेंट, इनमें से ऐसे कितने एलिमेंट है जिनके अंदर 1s में इलेक्ट्रॉन होगा? सभी में होगा भैया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी 1s का इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि शुरुआत 1s से करोगे। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी 1s में इलेक्ट्रॉन होगा, आया ना? अच्छा मैंने आपको बोला फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है? 18। ये आपके सामने एलिमेंट ये रहे। इनमें से किसी भी एलिमेंट को, 18 में से कोई भी एलिमेंट उठा लूं, क्या हर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 1s में होगा कि नहीं होगा? होगा। पक्की बात है ये। क्या इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 2s भी होगा?
होगा। क्या 2p भी होगा? होगा। उसके बिना तो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अफवाह का सीक्वेंस क्या बोलता है कि अगर मुझे 5th पीरियड तक पहुंचना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें और इसमें भरना है, और इलेक्ट्रॉन इसमें तो तभी भर सकता है जब इससे पहले ये सारे भर चुके होंगे, हाँ या ना? इसका मतलब है 5th पीरियड के जितने भी 18 एलिमेंट हैं, अगर मैं बोलूं कि 18 में से ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1s में होगा, आंसर इज ऑल 18 एलिमेंट्स। कितनों में 2s होगा? इसके कितने एलिमेंट? ऑल। कितनों में 2p होगा? ऑल। 3s 3p 4s 3d 4p, आंसर इज ऑल। अच्छा, 5th पीरियड के ऐसे 18 में से कितने एलिमेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 7s में क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो यहां से लेके यहीं तक भरेगा, इनमें तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, आया ना? तो यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे पे। अभी हमने 2 तरह की बात करी कि जिस पीरियड की, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक पीरियड दिया होगा, उसके अंदर कोई सबशेल दिया होगा, जैसे 5 के लिए 1s भी पूछ सकता है, 5 के लिए 2s भी पूछ सकता है, 3s vs कुछ भी पूछ सकता है। एक पीरियड होगा और एक सबशेल होगा। जिस पीरियड की बात चल रही है, जिस पीरियड की बात चल रही है, अगर सबशेल उससे पहले आ जाता होगा तो आंसर ऑल होता है। क्या होगा? अगर जिस पीरियड की बात चल रही है सबशेल उसके बाद में आता होगा तो आंसर 0 होगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले। 2 क्वेश्चन को अपन ने यहां पर एक्सप्लोर किया, तीसरे पे बाद में आते हैं, पहले इनको देखते हैं। तो अब अपन इस पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं ताकि जिनको नहीं चमक रहा है उनको भी चमक जाए। सोडियम से लेके आर्गन। सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? 8। इन 8 में से क्या सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में 1s आएगा? क्या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब में 1s आएगा? क्या सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 2s में भी इलेक्ट्रॉन होगा? क्या सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 2p में भी इलेक्ट्रॉन होगा? तो जिस पीरियड की बात चल रही है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उसके लिए पहले सबशेल की बात करूं, जो इस पीरियड से ऊपर आ चुके सबशेल्स की बात करूं, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ये तो होगा ही होगा, क्योंकि आप इस पीरियड में यहां इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे इनमें से कहीं पे, और इनमें इलेक्ट्रॉन तभी जा सकता है जब इससे कम वाले एनर्जी लेवल के सबशेल भर चुके होंगे। भाई अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ 4th पीरियड how many elements of 4th period contain electrons in contain electrons in 1s subshell? contain electrons in 1s subshell। ऑप्शंस लिखेंगे। पहला ऑप्शन लिखेंगे 2, अगला लिखेंगे 8, अगला लिखेंगे 18, अगला लिखेंगे 0। 2 8 18 0। क्या आंसर है बेटा? ऑल। ऑल मतलब 4th पीरियड की बात करी, 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। 18 एलिमेंट कौन है? पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन। क्या पोटेशियम में 1s में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या इसके बाद कैल्शियम में 1s में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या क्रिप्टॉन में भी 1s में इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 1s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो आंसर इज ऑल। ऑल मतलब 18 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन, इसका रीजन आपको लिखना हो तो लिख लेना। मैंने बोला नोट्स ऐसे बनाने होते हैं जो 3 4 5 6 महीने बाद काम में आए। अभी तो सब समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे चल रहा है तो ना। तो अपने को क्या लिखना है कि जिस पीरियड की बात चल रही है उससे ऊपर वाले सबशेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि आप अफबाउ रूल की बात कर रहे हैं। बेसिकली अफबाउ रूल में 3rd पीरियड में इलेक्ट्रॉन इनमें जाना चाहिए, और इनमें इलेक्ट्रॉन तभी एंटर होगा जब 1s में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एंटर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी हमने ऑल वाला क्वेश्चन देखा, ऊपर वाला। अब एक क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाला, जिसमें आंसर क्या आते हैं आपके? 0। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ 4th पीरियड हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ 4th पीरियड contain electrons in how many elements of 4th period contain electrons in 4d subshell?
4D सबशेल। ऑप्शंस 0, 6, 10, 18। करेक्ट आंसर विल बी 0। क्यों होगा 0 भाई? हाँ, अपन कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं अभी? फोर्थ पीरियड। और फोर्थ पीरियड की जब बात चल रही हो, फोर्थ पीरियड में कौन से सबशेल की बात कर रहे हो आप? 4D। इधर देख ले जरा बोर्ड पे ध्यान से। फोर्थ पीरियड में जिन सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है वो कौन है? 4s 3d 4p। इसमें 4d तो नहीं आ रहा, और ना इससे ऊपर 4d आ रहा। 4d कहां आ रहा है? इसके पहले या इसके बाद में? बाद। 4d में इलेक्ट्रॉन की एंट्री फोर्थ पीरियड से होगी या फिफ्थ पीरियड से होगी? फिफ्थ पीरियड। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि फोर्थ पीरियड का कोई भी एलिमेंट आप देख लो, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी 4d में जाएगा ही नहीं। लिख लीजिएगा वहां पर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा ऑल वाला, दूसरा क्वेश्चन देखा जीरो वाला। जीरो वाले एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, मार्केट में जनरली जीरो वाले क्वेश्चन ही चलते हैं। देख लीजिएगा एक क्वेश्चन और। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड contain electrons, how many elements of fourth period contain electrons in 4f सबशेल। अब 4f का भरना कब शुरू होगा? सिक्स्थ पीरियड से। तो अभी हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में 4f का कोई काम होता ही नहीं, इसलिए आंसर इज 0। चलिए ना। अब ये सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद जीरो और ऑल, मैंने बोला था इसमें एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब उस थर्ड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान समझना ना क्या कहानी है। अभी तक हम लोगों ने जिनके ऊपर बात करी उसमें जिस पीरियड की बात हो रही थी, सबशेल या तो उससे पहले वाला था या सबशेल उसके बाद वाला था। अब मान लो जिस पीरियड, मान लो मैं थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेता हूं, जिस पीरियड की बात चल रही है, सबशेल ना तो उससे पहले का है ना उसके बाद का है, उसी के सबशेल, उसी के सबशेल। अब क्वेश्चन सुनिएगा और आप खुद इमेजिन करके बताइएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3s? 2 होंगे, 6 होंगे, 0 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, 20, 32, क्या होगा? ऑल 8। सारे होंगे, सारे होंगे। क्यों होंगे सारे? सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम से आर्गन, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3s आएगा, आर्गन में भी 3s आएगा। अरे भैया 3p में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो उससे पहले 3s में तो इलेक्ट्रॉन आया ही होगा। तो 3s वाले जो दो एलिमेंट आप सोच रहे हो जिनका आंसर 2 आ रहा है, वो तो सोडियम और मैग्नीशियम सोच रहे हैं। पर क्या एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन में भी 3s में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। उनके अंदर तो 1s में भी इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर तो 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर तो 2p में भी है, तो 3s में भी तो होगा। आया ना? कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, कुछ ना आए तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना है, लेकिन अपने को डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखने जितना टाइम अपने पास एग्जाम में होता नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, how many elements of third period, how many elements of third period contain electrons in, contain electrons in 3s subshell, contain electrons in 3s subshell? ऑप्शंस लिखे। पहला ऑप्शन 2, अगला ऑप्शन 6, अगला ऑप्शन 8, अगला ऑप्शन 0। करेक्ट आंसर इज 8। सारे एलिमेंट्स में होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जितने भी एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, 8 एलिमेंट में 3s में कम से कम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहीं पे बोर्ड पे। अभी हम लोग वापस से थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। थर्ड पीरियड में एक और सबशेल बच रहा है, अब इस पे देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 3p? कितना होगा? 6। वेरी गुड, 6 आएगा, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम में s तो होगा लेकिन p नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम में p1, सिलिकॉन में p2, फास्फोरस में p3, उन सब में p में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। लिखिएगा क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड contain electrons in, how many elements of third period contain electrons in 3p subshell, contain electrons in 3p subshell? ऑप्शंस वही ऊपर वाले लिख लेना, 2, 6, 8 और 0। करेक्ट आंसर इज 6। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि जिस पीरियड की बात हो रही है, सबशेल या तो उससे ऊपर वाला हो तो ऑल,
उससे नीचे वाला हो तो 0, या सेम पीरियड का तो आंसर वेरी कर सकता है, ऑल भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एसपीडीएफ में से किसकी बात हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद ध्यान से देखना, ये जो नंबर आपको दिख रहा था, देखो बेटा ये जो नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, क्या इन्हीं को आप मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं? तो अगला जो हमारा यहाँ पर है ना, जो हमें चीजें पढ़नी है या जो अगला हमें कॉन्टेक्स्ट टॉपिक का समझना, वो क्या है बेटा? मैजिक नंबर। कल हमने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 ऐसे 10 वेन सब लिखे थे उसमें। तो आइए अब मैजिक नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैजिक नंबर्स हैं क्या और ये किस तरह से काम करेंगे या हम इसे किस तरह से यूज करेंगे, वो हम लोगों को समझना है और इसका हमारे सिलेबस में कहां पर क्या जरूरत पड़ेगी हमें, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैजिक नंबर। मैजिक नंबर नाम से समझ में पड़ता है ऐसे नंबर जो मैजिक दिखाने वाले हैं, जादुई संख्याएं कहते हैं इसको हिंदी में। तो कोई जादू वादू है नहीं, बेवकूफ बनाया गया आपको और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैजिक नंबर, बेसिकली मैजिक नंबर का काम क्या है? आपसे अगर पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करवा दिया जाए, इधर देखो, मतलब आपको डिजाइन नहीं करना, जो बना बना डिजाइन आप तो करोगे, तो गया पीरियोडिक टेबल। अब सुनो, यहां पर मान लो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। आगे हम जानते हैं हमें पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक आता है EAN, उसमें जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर की, और वहां पर सेंट्रल मेटल जो होगा वो डी ब्लॉक का ही होगा। मैक्सिमम टाइम 99.9% डी ब्लॉक का मिलेगा। अब मैंने आपको बोला कि वहां पर सिल्वर का अमोनिया कॉम्प्लेक्स ले लिया AgNH3 ट्वाइस, और उसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। उसके लिए इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? एटॉमिक नंबर की। बोला इसका एटॉमिक नंबर बताओ। आता सब कुछ था, कॉन्सेप्ट पता था, फॉर्मूला पता था, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं आता, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है आपको? ये एटॉमिक नंबर्स वगैरह जब निकालने होंगे तो इन एटॉमिक नंबर्स को निकालने के लिए देखो, कुछ एटॉमिक नंबर तो आपको सीधे सीधे याद होते हैं, ये छोटे मोटे 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद ही है, बचपन से वही तो पढ़ते हुए आ रहे हो। अरे 1 से 30 तक याद है? कोई ऐसा जिसको याद नहीं है तो बिल्कुल खतरे में है भाई, ठीक है। हाँ, यकीन मानो, बिल्कुल वो तो खतरा ही है। तो अगर 1 से 30 तक याद है, पर उसके आगे कई बार ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अचानक से आ गए और हमने उसके ज्यादा बार यूज नहीं करे एटॉमिक नंबर, है ना, जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एटॉमिक नंबर वो याद हो जाता है, पर जिसको हमने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया है वो हमें याद नहीं होता। अब याद नहीं होता तो उसको हमें निकालने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या होते हैं? मैजिक। भैया मैजिक नंबर में आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, मतलब 10-15 सेकंड लग जाएंगे आपको कैलकुलेट करने में, लेकिन हाँ, हमारा क्वेश्चन जो है वो तो कम से कम हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैजिक नंबर आपको किस चीज में मदद करने वाला है? मैजिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करने में मदद करता है, पहली बात तो ये। पर ऐसा नहीं कि बस देखा और निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, क्या है क्या नहीं, वो सब डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले जो मैजिक नंबर्स आपको पता है कौन कौन से मैजिक नंबर है? 2, 8, 18 और 30। भाई ये 4 मैजिक नंबर है अभी तक आपके सामने। अभी हमने जो पूरा टेबल बनाया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसमें या तो 2 था या 8 था या 18 था या 32 था। कोई मैजिक नंबर रिपीट भी हो सकता है, कोई मैजिक नंबर एक बार भी आ सकता, हो सकता है कोई मैजिक नंबर आए ही ना, पर होंगे तो इन्हीं में से। कितने मैजिक नंबर है? 4। अगर आपसे बोला जाए फ्यूचर में 5वां मैजिक नंबर लाना है, क्या लाना है? क्योंकि भाई आगे और भी 8th 9th 10th पीरियड डिस्कवर होंगे, तो 5वां अगला जो मैजिक नंबर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। क्यों हो जाएगा 50? सीधा सा एक फॉर्मूला है, 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n²। n यहां पर 1 2 3 4 आपको रखते जाना है। n का वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा। इस तरह से आप जो चाहे वो मैजिक नंबर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि फ्यूचर में अगर अगला निकालना है तो वो कौन हो जाएगा? 72, ये हो जाएगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया 2n²। दूसरी बात, अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने सबशेल्स का इस्तेमाल हो रहा है, कितने ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है? 4 का। कौन कौन से 4 ब्लॉक है? एसपीडीएफ। सुनते जाना, समझते जाना। ये जो 2n² है ये भी हवाबाजी है। कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपका पहला मैजिक नंबर है, वो दूसरा मैजिक नंबर है, अगला तीसरा और अगला चौथा मैजिक नंबर है। हमें पता है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैपेसिटी क्या है? 2। ये आपका पहला मैजिक नंबर हो गया।
ये आपका सेकंड मैजिक नंबर है बेटा। अगला मैजिक नंबर क्या हो गया बेटा? 2 6 10 कितना हो गया? 18। क्या आपको कहानी समझ में आ रही कि मैजिक नंबर कहां से आए हैं? इनको नाम दे दिया गया मैजिक नंबर, है कुछ भी नहीं, एसपीडीएफ का खेल है पूरा, जो कल हमने डिस्कस करा था। फ्यूचर में एसपीडीएफ के बाद अगला कौन आएगा? जी। और जी के बारे में कल हमने बात करा था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। तो यहां तक कितना हो रहा था? 32, और 32 में 18 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 50। अच्छा, 18 के बाद अगला कितना आएगा? 22। तो यहाँ 32 प्लस 18 करा तो 50 आया, और 50 में 22 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? तो मैजिक नंबर कुछ भी नहीं है, एसपीडीएफ जी खेल रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं कर रहे। क्या बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर? तो ये आपके मैजिक नंबर से। अब आप चाहे तो इसको याद कर लो, चाहे 2n² देख लो, चाहे ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अपने को तो 2 8 8 18 18 32 इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैजिक नंबर निकले, हमें फिलहाल में, क्योंकि हमारे पास 7 पीरियड्स में एसपीडीएफ ही है, तो हमारे को तो ये 4 नंबर से खेलना है, हमें ये 50 72 काम में नहीं आएंगे। अब मैजिक नंबर कई बार मैंने आपको बोला जैसे अभी कि कई बार मैजिक नंबर रिपीट हो सकते हैं, कई बार रिपीट नहीं भी हो सकते, और कई बार हो सकता है कि एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए या एक भी बार ना आए। आप देखो मैजिक नंबर, मैजिक नंबर में आपको ब्लॉक्स के हिसाब से पढ़ना है। एस ब्लॉक, बीच में कौन आता है बेटा? डी ब्लॉक, और आखिरी में कौन आता है बेटा? पी ब्लॉक। सर आपने एस डी और पी लिख दिया, आपने एफ ब्लॉक को मेंशन नहीं किया। एफ ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो लगातार होते हैं, 58 से लेकर 71, उसमें मैजिक नंबर की जरूरत नहीं। पता है लाइन से होगा, 58 के बाद 59 ही आएगा, फिर 60 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, या फिर 90 से लेकर 103। पर इनमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे मैंने बोला है, ली, ना, की, रब से, फरियाद, तो इसका 3 है तो इसका 4 नहीं आएगा, इसका 11 आएगा। तो यहां पर गैप होते हैं, इसीलिए मैजिक नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में, जिनमें गैप्स होते हैं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स में। एफ ब्लॉक में जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। ये जो आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मैजिक नंबर में, यही नंबर में कुल मिला के आपके पास कितने सीक्वेंस आएंगे? 6 सीक्वेंस। कितने? 6 सीक्वेंस याद करने अपने, है ना। अल्टीमेटली याद 2 ही करने, बट हाँ टोटल कितने सीक्वेंस होते हैं? 6। 6 सीक्वेंस में से 2 सीक्वेंस इसके होंगे, 2 सीक्वेंस इसके होंगे, 2 सीक्वेंस इसके होंगे। समझते चलिए ताकि याद करने में ये बातें आसान होती है कि भैया एस ब्लॉक में कितने सीक्वेंस आएंगे? 2। डी ब्लॉक में कितने सीक्वेंस आएंगे? 2। और पी ब्लॉक में कितने सीक्वेंस आएंगे? 2। हमारे पास एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। इसके ग्रुप नंबर 1 का सीक्वेंस अलग होगा, और इसके ग्रुप नंबर 2 का सीक्वेंस अलग होगा। ये 2 सीक्वेंस होंगे, ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग। क्यों अलग है उस पर भी डिस्कस करता हूं। यहां पर डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 है, इसमें 2 सीक्वेंस है, तो भैया किस ग्रुप का क्या सीक्वेंस है? ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग होगा, और बचा हुआ पूरा डी ब्लॉक एक जैसा, मतलब 4 से लेकर 12 का सीक्वेंस आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? एक जैसा। क्यों है वो सब रीजन अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। सिलेक्ट ही कर रहा था बेटा। आगे बात करते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18, और उसमें 2 सीक्वेंस बनाने। तो ध्यान सुनना, ग्रुप 13 से लेकर 17 का सीक्वेंस एक जैसा होता है, और इनर्ट गैसेस या ग्रुप 18 का सीक्वेंस अलग होता है। पहले ये बातें दिमाग में फिट करते हैं। आपको मैंने बोला मैजिक नंबर में टोटल कितने सीक्वेंस है? 6। एस ब्लॉक में कितने सीक्वेंस मिलेंगे? 2। डी ब्लॉक में कितने मिलेंगे? 2। और पी ब्लॉक में कितने मिलेंगे? 2। एस ब्लॉक के जो सीक्वेंस है, ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग, और 4 से 12 का एक जैसा। पी ब्लॉक में 2 सीक्वेंस बनाने, 13 से 17 का सीक्वेंस एक जैसा, और 18 का सीक्वेंस अलग। अब ऐसा क्यों है उस पर आते हैं, ध्यान से देखो। पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन होता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो आपने ऐसा देख रखा है, फर्स्ट पीरियड को याद करिएगा, ये हो गया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। मुझे बताइए फर्स्ट पीरियड में ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 18 है। फर्स्ट पीरियड में ग्रुप 1 में कोई एलिमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या ग्रुप 18 में कोई एलिमेंट होता है कि नहीं होता? होता है। तो भाई यहां पर एस ब्लॉक की जब बात चल रही है, तो ग्रुप 1 में पहले पीरियड में एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप 2 में पहले पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। पहले पीरियड में एलिमेंट है, पहले पीरियड में एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है हम जब एलिमेंट नहीं आ रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वहां पर क्या है? सन्नाटा। क्या है?
यहां पर बताइए फर्स्ट पीरियड की बात करो, क्या 13, 14, 15, 16, 17 इनमें एलिमेंट है या सन्नाटा है? फर्स्ट पीरियड में यहां पर क्या है? सन्नाटा। पर यहां पर सन्नाटा नहीं है। अच्छा मुझे बताइए स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक की शुरुआत एक कौन से पीरियड से होती है? फोर्थ पीरियड। तो क्या डी ब्लॉक में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कोई एलिमेंट आएगा या सन्नाटा होगा? बेटा सन्नाटा। तो मैजिक नंबर क्या है? अब मैजिक नंबर की कहानी समझ लीजिए पहले। मैजिक नंबर में जैसे मैंने बोला है, ली, ना, की, रब, से, फरिया, इन सबके एटॉमिक नंबर अपन पढ़ चुके बेटा। इसका है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ये कुछ भी नहीं, मैजिक नंबर इन दोनों का गैप है, डिफरेंस। और 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? तो यहां पर पहला एलिमेंट है और दूसरा है, तो इनका गैप निकलेगा। तो यहां पर जब पहला एलिमेंट है ही नहीं, यहां से चालू होगा, तो इसमें ये गैप निकल नहीं सकता। इसलिए इसका सीक्वेंस में एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा और इसके सीक्वेंस में एक नंबर कम आएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग और ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग। ऐसे यहां पर इनका गैप नहीं निकल पाएगा, जबकि यहां वाले का गैप निकलेगा। तो पी में 13 से 17 एक जैसा, क्योंकि इसमें पहली जगह हर जगह सन्नाटा आएगा, एक नंबर कम आएगा, और 18 में एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा। अब यहां पर आइए डी ब्लॉक में। सर डी में आपने बोला 3 से लेकर 12 तक गए, तो आपने बोला 3 का सीक्वेंस अलग और बाकी सब एक जैसे, क्योंकि यहां कॉन्ट्रेक्शन आ जाता था। या यहां पर कॉन्ट्रेक्शन आता था। कॉन्ट्रेक्शन आने का कारण क्या था कि बीच के एलिमेंट उठ के एफ ब्लॉक में चले जाते थे, और एफ ब्लॉक में जाने की वजह से एटॉमिक नंबर में ज्यादा गैप आता है, 14 का एक्स्ट्रा गैप आ जाता है। वो सब देखते हैं। आइएगा सबसे पहले मुझे बताइएगा ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस। अब सीक्वेंस मैंने बोले थे 6 सीक्वेंस है, लेकिन 6 में से याद कितने करने? 2, केवल 2। कौन सा याद करना है? एक तो पहला और एक आखिरी। कितने याद करने? इस पहले की मदद से ये तीनों बन जाएंगे, और उस आखिरी की मदद से, मतलब 2 पार्ट में चलेगा मैजिक नंबर, ठीक है। पहला सीक्वेंस आपको पहले से याद है, जो अभी हमने वो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसका सीक्वेंस क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 30। उसमें एक और 32 आया था, पर वो 32 अभी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अपन गैप निकाल रहे हैं। मैंने अभी बोला था ये क्या है? गैप। मुझे एक बात बताओ, अगर 7 पीरियड है तो गैप तो 6 ही बनेंगे, तो 6 गैप्स के ये नंबर है। अब मुझे बताओ सेकेंड ग्रुप में पहले पीरियड में कोई एलिमेंट है या सन्नाटा है? बाकी कॉपी पेस्ट कर दो, ये इसका मैजिक नंबर होगा। आपने पहला याद कर लिया तो 1, 2, 3 इसी से बनेगा। मुझे बताइए डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से पीरियड से होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। शुरू के 3 पीरियड में क्या आएगा? सन्नाटा। तो शुरू के 3 पे सन्नाटा बना दो, और बाकी बताओ क्या हो जाएगा? 18, 18 और 30। क्या ये शुरू के 3 मैजिक नंबर याद हो गए बेटा? चलो एक बार इसको फटाफट रिपीट करेंगे। बताओ मुझे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, टोटल अपने कितने सीक्वेंस याद करने? 6। एस ब्लॉक में कितने सीक्वेंस है? 2। डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक के 2 सीक्वेंस किस किस के? ग्रुप 1 का अलग, ग्रुप 2 का अलग। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 का अलग, और 4 से 12 का एक जैसा, एक जैसा। पी ब्लॉक में आइए 13 से 17 और 18। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा पहले वाले ग्रुप 1 का सीक्वेंस क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये याद हो गया अपने को। अब मुझे बताओ ग्रुप 2 में जाएंगे तो पहला सन्ना, मतलब 2 उड़ा दिया, तो बचा क्या? 8, 8, 18, 18, 32। अब आइए ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 डी ब्लॉक है, शुरू के कितने सन्नाटे? 3। 2, 8, 8 सन्नाटा हो गया, तो अब क्या आएगा? 18, 18, 30। हाँ या ना? यहां तक की बात अपन ने सीख ली कि भैया ये 3 मैजिक नंबर के सीक्वेंस क्या है, वो हमने देखे। अब आता हूं ग्रुप 18 पे, जहां से अपन सेकेंड सीक्वेंस वाले 3 पैटर्न्स देखेंगे। बेटा यहां पर पहले पीरियड में एलिमेंट था कि नहीं था? था। इसका सीक्वेंस देखो, 2 बार रिपीट होगा, 2 नहीं आएगा। 8, 8, 18, 18, 32, 32 है ना? आप लिखते वक्त लाइन से लिखना, हो सकता है यहाँ ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत। 8, 8, 18, 18, 32, 32। सर यहाँ 2 क्यों नहीं आया? कारण क्या? अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक थोड़ा सा देख लें इसको। मुझे बताओ यहाँ पहले नंबर पे सन्नाटा है या नहीं है? है। तो ये 8 हट गया, अब क्या लिखना है? 8, 18, 18, 32, 32। ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है? डी ब्लॉक। कितने सन्नाटे आएंगे? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। तो एज इट इज कॉपी कर दो, 18, 32, 30। ये 6 मैजिक नंबर के सीक्वेंस है जो आपको याद होने चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे क्या करना है वो हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप।
तो ग्रुप 1 और ग्रुप 18 दो सीक्वेंस याद कर लीजिए, उसकी मदद से तीनों सीक्वेंस अपने आप बन जाएंगे। सेकंड नंबर के सीक्वेंस में चाहे इधर से आए चाहे इधर से जाए, एक एक सन्नाटा, और थर्ड नंबर के सीक्वेंस में तीन तीन सन्नाटे। कर लिया भाई नोट सबने? चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस जो आपके सामने बना है, इसको थोड़ा सा अपन और इसकी गहराई में उतरते हैं कि भाई ये है क्या। अपन ने जब सीक्वेंस लिखा तो अपन ने इसको टॉप टू बॉटम लिखा, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सीक्वेंस टॉप टू बॉटम चलता है, तो ये गलत है, ये सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट चलता है। सुनते जाना, ये सीक्वेंस कैसा चलता है? लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अभी पीरियोडिक टेबल का थोड़ी देर पहले हमने डिजाइन की बात करी थी, इधर देखिए ये डिजाइन था। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आया? एस। उसके बाद गैप था बीच में, डी तो आया ही नहीं ना, अभी डी तो बाद में आएगा फोर्थ पीरियड से। एस के बाद कहां चले जाते हैं? पी में। पी के बाद थोड़ी देर घूमते हैं, फिर एस के बाद फिर कौन आता है? डी। डी की एंट्री बीच में होती है, फिर थोड़ी देर घूमते, फिर सिक्स पीरियड में जाके कौन आता है? एफ। तो पहले एस आता है, एस के बाद एंट्री होती है पी की, पी के बाद एंट्री होती है डी की, और डी के बाद एंट्री होती है एफ की। अब मुझे बताओ मैजिक नंबर्स में कि जब एस होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। हाँ भाई, पानी गिर रहा है। कहा? किसके ऊपर गिर गया? सारी जगह गिर रहा है। अच्छा, मतलब कितने लोग लपेटे में आए उधर? सारे ही? तीन बेंच? वो डक्ट में से लीकेज हो गया होगा। अब तो क्या ही कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर और भीग लो, क्या परेशानी है। S2, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं S में कितना मैजिक नंबर चलता है? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। जब S की एंट्री होगी केवल, तब मैजिक नंबर क्या चलेगा? 2। जब S के साथ P की एंट्री होगी तो मैजिक नंबर क्या हो जाएगा? 8। इसके बाद जैसे ही D की एंट्री होगी मैजिक नंबर हो जाएगा 18, और जब F की एंट्री हो जाएगी तो मैजिक नंबर क्या हो जाएगा? 30। अब चेक करते जाना है ना। सबसे पहले मैजिक नंबर कौन सा चल रहा था? 2। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक सिर्फ S की एंट्री हुई, अभी तक P की एंट्री नहीं। फिर जैसे ही आप आगे बढ़े तो एस ब्लॉक के बाद अगला ब्लॉक कौन सा था? पी। तो जैसे ही एस से पी की तरफ गए तो एंट्री हो गई पी की, और इसीलिए मैजिक नंबर 2 के बदले क्या हो गया? 8। ये मैजिक नंबर ऐसे चलता है। फिर 8, क्योंकि अभी तक एस और पी ही चल रहे हैं, तो 8 चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब जाके यहां पर एंट्री हुई, देखना कहां पर, ऊपर नीचे लिख दिया थोड़ा सा। ये इस जगह है ना, ये एक साथ है सारे। ये थर्ड नंबर पे हो गया ना। तो अभी देखो 2 चल रहा था, फिर वहां 8 की एंट्री हुई, 8 चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर एस के बाद थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड, ये गैप है ना। तो फोर्थ पीरियड के ऑनवर्ड के यहां पर डी की एंट्री होती है, और डी की एंट्री होते ही 8 से बढ़कर मैजिक नंबर कितना हो जाएगा? 18। फिर 18 चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर जाके यहां पर एंट्री हुई किसकी? एफ ब्लॉक की। और एफ ब्लॉक की एंट्री हुई तो थर्ड ग्रुप के बाद, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी के बाद ही तो एफ यहां पर आता था, इनर ट्रांजिशन। और यहां पर एफ की एंट्री हुई तो 18 से बढ़कर कितना हो गया? 30। तो ये और कुछ भी नहीं है, मैजिक नंबर एक्चुअल में ऐसे चलते हैं, बट हमें ऐसे यूज करने में दिक्कत आएगी, तो हम लोग इसको सीधे सीधे याद कर लेते हैं। तो पहला मैजिक नंबर का सीक्वेंस बोलिए क्या है? 2 8 8 18 18 30। अगला वाला क्या बनेगा? पहला सन्नाटा। पहला सन्नाटा भूलना मत, क्योंकि अगर आप सिर्फ 8 8 याद करके जा रहे हो तो आप इस 8 को यहां लिख दोगे, और यहां लिखते ही खेल खत्म है। इसलिए सन्नाटा याद रखना है, इसीलिए बोला जा रहा है, जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना।
तो पहला क्या है, सन्नाटा। उसके बाद क्या आएगा, 8 8 18 18 32। फिर उसके बाद थर्ड वाले में कितने सन्नाटे, 3, पहला दूसरा तीसरा सन्नाटा, मतलब 2 8 8 सन्नाटे में गए। फिर क्या आएगा, 18 18 32। अब रिवर्स में चालू करेंगे यहां से। इसका मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या था, दो दो बार रिपीटेशन, 2 नहीं आएगा, 8 8 18 18 32 32, पहला सन्नाटा, तो क्या बचा, 8 18 18 32 32, और फिर पहला दूसरा तीसरा सन्नाटा 18 32 30। ये मैजिक नंबर, ठीक है। तो यहां पर अपन आज खत्म करते हैं, कल फिर अपन इसका यूसेज कैसे क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। जान दे रहे थे, छोड़ दे, पढ़े रहते क्या फर्क है। चलो ठीक है ना, कल इसको देख के आना मैजिक नंबर्स को, फिर उसके बाद देखते हैं।